वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे 4 फरवरी 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि द हिंदू में मेंशन थे। हमारा टारगेट रहेगा कि जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे, प्लस लिंक करेंगे स्टैटिक जीके के साथ। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। प्लस चेक कर सकते हैं करंट अफेयर के रिगार्डिंग सीरीज जो हमने शुरू किया है यूट्यूब पर, जिसमें हम डेली द हिंदू को डिस्कस कर रहे हैं। साथ में ही हमारा एक न्यू इनिशिएटिव जो हम शुरू करने जा रहे हैं रिगार्डिंग द एनसीईआरटी, जिसका हमने नाम रखा है एनसीईआरटी फाउंडेशन कोर्स। जल्दी हम इसको शुरू करेंगे। इसके डेमो लेक्चर आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। इसमें हमारा टारगेट रहेगा 2 से 3 महीने में हम कंप्लीट जितने भी एनसीईआरटी है 6 to 12 जितने भी हमारे जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट रहते हैं, लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, करंट अफेयर, या फिर अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट में कि लाइक हिस्ट्री पॉलिटी की जो एनसीईआरटी रहती है 6 to 12 हम उसको पूरा प्रॉपर कवर करेंगे। ज्योग्राफी की भी यहाँ पर, प्लस साथ में तमिलनाडु बोर्ड की जो एनसीईआरटी है स्पेशली हिस्ट्री के लिए वो भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो इसमें अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर, प्लस साथ में नोट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। जैसा कि हम शुरू में ही ये डिस्कस करते हैं कि कोटेशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है एग्ज़ाम के लिए, स्पेशली एसए के लिए। और अगर आप आंसर राइटिंग में भी कोट्स को ऐड करते हैं तो उससे हमें जो बोनस नंबर मिलते हैं। तो वहीं हमने इसमें एक शुरुआत की है कि हम जो है वो हर रोज़ की वीडियो में एक नए कोट को डिस्कस करेंगे। तो आज का जो कोट है वो बान की मून का है। बान की मून यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के फॉर्मर जो है वो डीजी रहे हैं, ठीक है, डायरेक्टर जनरल। और अगर हम बात करें कोट की तो वह सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। तो ये पूछा जा सकता है, मतलब ये लाइक अगर हम बात करें ऐसे की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है पहले तो, ठीक है, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज दोनों जो है वो मतलब टू साइड्स है सेम कॉइन की। पहला तो ये पॉइंट होगा। सेकंड, उसके बाद जब आप कहीं पे मेजर्स लिख रहे हैं, ठीक है, कि क्या मेजर्स चाहिए, क्या वे फॉरवर्ड चाहिए, या फिर कहीं पर जो है वो आप इंट्रोडक्शन में जो है वो लिखना चाहते हैं रिगार्डिंग द क्लाइमेट चेंज, तो वहाँ पर आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वैसे ही न्यूज़ में रहता है। GS2 GS3 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और क्लाइमेट चेंज के साथ जब हम इसको लिंक कर देते हैं तो ये GS1 का भी टॉपिक बन जाता है। सबसे पहली जो न्यूज़ रहेगी वो रहेगी कारा सी। इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से और मैप पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको लेकर एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ रखे हैं। स्पेशली ये जो डायरेक्शन है सीज़ की, स्पेशली ईस्ट से लेकर वेस्ट की तरफ, उसको लर्न करना जरूरी रहेगा। तो कारा सी की अगर हम बात करें तो अभी रिसेंटली क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि रशिया की एक न्यूक्लियर पावर्ड वेसल, ठीक है, जिसका नाम है 50 लेट पिवडी, ये कोलाइड करी है किसके साथ, एक कार्गो वेसल के साथ इन कारासी। तो न्यूक्लियर पावर्ड वेसल कोलाइड करी है किसके साथ, एक कार्गो वेसल के साथ, कहाँ पर, कारासी में, जिसकी वजह से न्यूज़ में आ गया। तो कारासी के बारे में बेसिक अगर हम बात करें तो ये शैलो मार्जिनल सी है। जो आपका आरटी क्वेश्चन है उसका, आरटी क्वेश्चन का शैलो मार्जिनल सी जो है वो आपका है कारासी। और ये कहाँ पर लोकेटेड है, नॉर्थ ऑफ द साइबेरिया, रशिया में। फॉर्मेशन जो है वो ग्लेशियर मेल्टिंग की वजह से हुई है, फॉर्मेशन ड्यू टू द मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर। और प्लस ये कहा जाता है कि इसके जो ये सी है, ठीक है, कारा सी, इसके जो वेस्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आता है बरेंट सी, और ईस्ट में अगर हम बात करें तो लेपतिव सी। तो ये तीनों जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करें इस सी को जो है वो वन ऑफ द कोल्डेस्ट सी भी कहा जाता है। और इंपॉर्टेंट रिवर की अगर हम बात करें तो एक कारा रिवर जिसके ऊपर इसका नाम रखा गया, और दूसरा है ओब। तो ये दो इंपॉर्टेंट रिवर्स है जो इस सी में ड्रेन करती है। अब हम मैप पॉइंट ऑफ व्यू से जो ये लोकेशन है सीज़ की, इसको लर्न करेंगे। देखो सबसे पहले आता है ईस्ट सेरेबियन सी, उसके बाद आता है लेप्टिव सी, देन उसके बाद कारा सी, फिर उसके बाद बारेंट सी, और फिर उसके बाद नॉर्थ सी। तो इस तरह से, या फिर बेल्टिक सी नीचे हो गया थोड़ा, और फिर नॉर्थ सी। इस तरह से हम इसको सीक्वेंस में याद कर सकते हैं। और जो ऊपर ये वाला रीजन हो गया दैट इज़ आरटी क्वेश्चन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। देन उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स आरबीआई रिलीज़ करता है, और इसकी शुरुआत जो है वो 2021 में हुई थी। टारगेट क्या है कि जो डिजिटल पेमेंट जो हमारे यहाँ पर पूरा एटमोसफेयर बन रहा है अभी, उसको इंक्रीज़ करना, एक्सपैंड करना यहाँ पे टारगेट है। देन उसके बाद नेक्स्ट है टफोन, ठीक है, टैफोन मिड रेंज मिसाइल सिस्टम। ये मिसाइल सिस्टम की अगर हम बात करें तो रिसेंटली फिलीपींस ने ये कहा है कि वो जो है वो ऑफर टू रिमूव द मिड रेंज टाइफोन सिस्टम, ठीक है, जो ये आपका मिड रेंज मिसाइल सिस्टम है, ठीक है, टाइफोन मिसाइल सिस्टम है, इसको जो है वो रिमूव करने के लिए ऑफर्ड करेंगे अगर चाइना सीज करता है इट्स एग्रेसिव एक्शन इन द साउथ चाइना सी। चाइना क्या करता है, साउथ चाइना सी में जो एग्रेसिव पॉलिसी फॉलो कर रहा है उसको सीज करता है, तो देन ये जो आपका मिड रेंज मिसाइल सिस्टम है इसको जो है वो रिमूव करने के बाद जो है फिलीपींस करेगा। फिलीपींस काफ़ी परेशान है, स्पेशली चाइना की जो एग्रेसिव पॉलिसी है साउथ चाइना सी में, तो उसके रिगार्डिंग।
तो ये जो मिसाइल सिस्टम है इसको डिप्लॉय जो है वो यूएसए ने किया था, यानी कि यूएस का ये मिसाइल सिस्टम है। तो क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि ये मिसाइल सिस्टम किसका है, यूएस का। देन उसके बाद जो हमें नेक्स्ट याद रखना है वो ये कि ये ना जो मिसाइल सिस्टम है ये SM-6 मिसाइल्स को भी लॉन्च कर सकता है, मोस्ट पावरफुल मिसाइल ऑफ द यूएसए। और साथ में टोमाहॉक क्रूज मिसाइल, मतलब एक क्रूज मिसाइल को भी लॉन्च कर सकता है और नॉर्मल मिसाइल्स को भी लॉन्च कर सकता है। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ 4 रामसर साइट्स। अभी रामसर साइट्स हम टोटल जिनके जो 4 नाम है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, जो पिछले दिन की करंट अफेयर की वीडियो थी उसमें। तो यहाँ पर हमारा टारगेट रहेगा कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट डिस्कस करेंगे रामसर साइट्स के रिगार्डिंग। तो रामसर साइट्स में अभी 4 न्यू रामसर साइट ऐड हुई है, तो टोटल अभी 89 हो गई, पहला पॉइंट। तमिलनाडु में मैक्सिमम है अभी तक, और 20 जो है वो तमिलनाडु में रामसर साइट्स है। देन झारखंड सिक्किम को इस बार जो है वो अपनी पहली रामसर साइट मिली है, झारखंड को भी पहली और सिक्किम को भी रामसर साइट जो है वो पहली मिली है। और जो बाकी 2 यहाँ पर आते हैं वो तमिलनाडु में है। देन रामसर कन्वेंशन हुआ था 1971 में ईरान में, रामसर इज़ इन ईरान, 1971 में हुआ था और इसने काम करना शुरू किया था 1975 में। और वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फेब को होता है। और इस साल की अगर हम थीम की बात करें तो प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर कॉमन फ्यूचर, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर कॉमन फ्यूचर, ये जो है वो थीम रहेगी वेटलैंड डे की। तो थीम भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद नेक्स्ट है स्वार रेल एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन रिसेंटली जो है वो इंट्रोड्यूस की है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने। और यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है उन्होंने ये कहा है कि हम क्या कर रहे हैं, एक वन स्टॉप सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, एक वन स्टॉप सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि स्ट्रीमलाइन करेगा जितने भी रेलवेज़ के जो सर्विसेज है उनको, यानी कि आपको जितने भी रेलवे की सर्विस है, टिकट बुक रिजर्व कर रहे हैं, अनरिजर्व कर रहे हैं, वो सभी आपको एक ही जो है वो ऐप पर मिल जाएगी, ऐसा जो है वो इंडियन रेलवे ने कहा। देन उसके बाद नेक्स्ट है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, IPPB। इसकी फुल फॉर्म भी एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा जो है वो रूरल एरियाज़ में इसको फॉलो भी किया जा रहा है, स्पेशली बैंकिंग ट्रांजेक्शंस के लिए। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की अगर हम बात करें तो RBI ने रिसेंटली इनके ऊपर क्या किया है, पेनल्टी इम्पोज की है। क्यों, कारण क्या है, डेफिशिएंसीज इन रेगुलेटरी जो आपका कंप्लेंट्स है, मतलब जो आपका पेमेंट सिस्टम है उसमें डेफिशिएंसीज देखी जा रही है। अगर हम बात करें इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की तो इसको बनाया गया है 2018 में, 100% ऑन बाय द गवर्नमेंट, यानी कि सरकारी है पूरा का पूरा। और इसका जो एम है इंक्रीज़ करना एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज स्पेशली इन द रूरल एरियाज़। तो फोकस कहाँ पर किया जा रहा है, रूरल एरियाज़ पे। तो आप इसको वुमेन एम्पावरमेंट के साथ लिंक करके भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट, क्योंकि वुमेन फ्रॉम द रूरल एरियाज, स्पेशली अगर हम बात करें जो ओल्ड एज है, ठीक है, वो अभी नहीं जा सकते बैंकिंग तक, न बैंक तक नहीं जा सकते, तो उनके पास फ़ोन होगा, स्मार्टफोन, उस स्मार्टफोन पर वो ऐप इंस्टॉल करके जो है वो इसके थ्रू अपना पूरा अकाउंट डिटेल वगैरह ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और ईजी होता है यूज़ करना, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट बात, बिना OTP के पैसे ना आएंगे ना पैसे जाएंगे। पैसे आ जाते हैं लेकिन पैसे जाते नहीं है बिना OTP के, तो ये पॉइंट यहाँ पर याद रखना। देन उसके बाद नेक्स्ट है अराकू वैली। ये जो अराकू वैली है ये आंध्र प्रदेश में है, ईस्टर्न घाट का पार्ट है। और एक तरह से इसको कहा जाता है, इट रेफर्ड एज अ ऊटी ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की ऊटी इसको कहा जाता है। और ये फेमस है अराकू अराबिका कॉफ़ी के लिए, और जिसको जो है वो GI टैग मिला है 2019 में। GI टैग की अगर हम बात करें तो 10 साल के लिए मिल सकता है, दोबारा से फिर भी मिल सकता है, एक पॉइंट ये हो गया। और इसकी शुरुआत अगर हम बात करें तो GI यानी कि जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जो हमारा 1999 एक एक्ट आया था उसके तहत ये GI टैग मिलता है। देन उसको नेक्स्ट है जल जीवन मिशन। अभी रिसेंटली इसका एक्सटेंशन किया गया 2028 तक, यूनियन बजट 2025-26 में एक्सटेंशन किया गया है। और सरकार का टारगेट क्या है, विजन क्या है, टैप वाटर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड, प्लस साथ में यहाँ पर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को भी जो है फोकस किया जा रहा है। मतलब टैप वाटर प्रोवाइड करना है लेकिन साथ में साथ में जो है वो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर फोकस सरकार का क्या है, सबसे पहला है क्वालिटी वाटर सप्लाई, सेकंड उसके बाद वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ फोकस है, बॉटम अप प्लानिंग। और इसमें नेक्स्ट जो फोकस कर रहे हैं सरकार वो ये कर रही है कि फ्यूचर जनरेशन, मतलब लाइक आगे जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उनको हमें जो है वो हर फैसिलिटी प्रॉपर प्रोवाइड करनी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और प्रमोशन ऑफ सैनिटेशन एंड हाइजीन, सैनिटेशन एंड हाइजीन को प्रमोट करना भी यहाँ पर जो है सरकार का टारगेट है। फिर उसके बाद फंडिंग की अगर हम बात करें इसमें तो 90-10 की रेशो हिमालयन और नॉर्थ ईस्ट स्टेट में रहती है। हिमालयन में अगर हम बात करें तो उत्तराखंड और हिमाचल, और 50-50 की रेशो रहती है अदर स्टेट्स में। फिर उसके बाद 100% रहती है यूनियन टेरिटरी के केस में। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज FDI लिमिट इन इंश्योरेंस सेक्टर। अभी यूनियन गवर्नमेंट में अनाउंस किया गया है 74 से जो है वो 100% FDI पर लेकर जाएंगे। प्लस साथ में यहाँ पर ये भी कहा है, मतलब एक टारगेट रखा है इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047, ये भी एक जो है वो टारगेट रखा है यूनियन बजट में। देन उसका ईरान की न्यू मिसाइल्स की अगर हम बात करें तो इतमाद ये बैलिस्टिक मिसाइल है, और गदर 360 ये एंटी वॉरशिप क्रूज मिसाइल है। तो ये भी याद रखना, दोनों जो है वो एग्जाम में पूछी जा सकती है कि इतमाद है क्या,
वो मिसाइल है, वो ड्रोन है, ठीक है, या फिर वो टैंक है, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। देन उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ दीपर बिल, ये असम में है, फ्रेश वाटर लेक है असम में, और ये ऐसा कहा जाता है कि फॉर्मर एक चैनल था जिसमें जो ब्रह्मपुत्र का, जिस पर ये लाई करती है। एरिया अगर हम बात करें तो 4.1 स्क्वायर किलोमीटर है। रामसर साइट 2002 में डिक्लेयर किया गया था और ये ओनली रामसर साइट है जो कि असम में है। देन उसका ब्रिक्स यूथ एंटरप्रेन्योरशिप मीटिंग मार्च 2025 के अगर में होगी ये, और इसको होस्ट करेगा भारत। इसमें थीम जो रहेगी वो रहेगी यूथ एंटरप्रेन्योरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो कहीं ना कहीं भारत, जिस तरह से अगर हम बात करें डेमोग्राफिक डिविडेंड फेज़ में जब भारत एंट्री कर गया है, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि फिर यूथ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी। और जो हमारा टारगेट है कि हमें अमृतकाल के विजन में एक डेवलप्ड कंट्री बनना है 2047 तक, उसमें भी जो है वो यूथ का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है फर्स्ट या फिर अगर हम बात करें इनॉग्रल राइजीना मिडल ईस्ट कॉन्फ्रेंस 2025, ये अबू धाबी में हुई, यूएई में। और इसमें जो चीफ गेस्ट थे वो थे एस जयशंकर जी। चीफ गेस्ट कौन थे? एस जयशंकर जी। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या किया जा रहा है? इंडिया यूएई के जो रिलेशन है उनको स्ट्रेंथन करना, ठीक है, और प्लस साथ में जो जियो पॉलिटिकल इशूज़ है और जियो इकोनॉमिक इशूज़ है उनको एड्रेस करना, उनके ऊपर बातचीत करना, और ट्रेड और कॉमर्स को प्रमोट करना, यहाँ पर जो वो टारगेट रहेगा। देन उसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक है दैट इज़ साई-फाई साइंस फिल्म फेस्टिवल, ये पणजी में हुआ है। और थीम अगर हम बात करें यहाँ पर तो वो रहेगी ग्रीन रेवोल्यूशन। आई होप जितने भी करंट अफेयर आज हमने डिस्कस किया ये एग्जाम के लिए आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू, प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।